ब्रजेश नागपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ, मैं कुछ बोल जी सकता बोलें हूँ क्या? ब्रजेश। हाँ सर, श्योर बोलिए। हाँ, मैं एक, एक, सर एक्चुअली मैं पहले भी एक बार आया था, तो देखो मैं एक बात को मानता हूँ, आपकी सारी बातें जो गलत है हम्म, वो गलत है, जो सही है सही है। लेकिन जहाँ एक बार हम्म, मुझे कंफ्यूजन ये आई हुई थी कि जैसे हमारे बाबा राव, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ, आप भी मानते हो, सब मानते बाबा हैं, साहब, संविधान बाबा उन्होंने साहब। लिखा। बाबा साहब, ठीक है ठीक है, सॉरी। हम्म, तो उन्होंने अपने संविधान में ये भी लिखा कि किसी को भी आजादी है, वो कोई भी अपना धर्म जिसमें वो आस्था हम्म, रखता है, जिसमें उसका विश्वास है, जिसमें उसका मन है, जहां उसको अपने मन को शांति मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे हम्म। तो मतलब यही है ना कि मन को शांति मिलनी चाहिए। तो वो अगर कोई सा भी धर्म उसको अपनाए तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ये संविधान में ये चीज लिखी है। तो मुझे लगता है कि सर देखिए, हमें सर ठीक है। धर्म सर एक को जो मिनट है नहीं, ना। यहाँ इससे पर। प्रॉब्लम क्या है? सर 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 इनको क्या देखिए आप। प्रॉब्लम है ब्रिजेश भाई सर को? मैं आपकी सिर्फ एक एक बात को अपोज करूंगा। आप बातें कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं कि मन अल्टीमेटली उनका कहने का मतलब मन को शांति था। देखिए, मन को शांति नहीं था। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो एक सेक्युलर और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में यही खूबसूरती होती है कि वहां पर हर मान्यता वाले इंसान को वो जो जिस भी चीज को प्रैक्टिस करना चाहता है वो प्रैक्टिस कर सकता है, उससे फर्क नहीं हम्म। पड़ता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, बाबा साहब ने ये भी कहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। मान्यताओं को खुली छूट इसलिए दी जाती है, अगर कोई इंसान अंधविश्वासी है, अगर वो वैसे माहौल में पला बड़ा है, लेकिन अगर वो या गलती कैसे भी करके वो अगर अंधविश्वासी बन गया है, अगर हम ये इतना लचीलापन नहीं रखेंगे, अगर मान लो सभी रैशनल भी हो गए, तो उस पे कहीं ना कहीं वो लोग कुछ उसको परेशान ना कर दें, उसको चोट ना पहुंचा दें, या उसकी मान्यता इस तरीके से क्योंकि कई बार ऐसा भी होता नहीं कि किसी की मान्यता है और एकदम उसको कठोरता से अगर अपोज किया जाए, हो सकता है कि वो इंसान मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाए या पागल हो जाए या वो कुछ उल्टा सीधा कर ले। तो इसीलिए किसी मान्यता जो है उसका एक बेहतर तरीका होता है क्रिटिसिज्म। इसलिए बाबा साहब ने प्रावधान डाला है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाइए, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप जो गलत चीजें हैं उनका विरोध करिए। ये चीज है। तो सर आपको ये भी तो समझना चाहिए ना। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, वो बात आपकी ठीक हम्म, है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था। मैंने एक चैनल है, उसका नाम नहीं लूंगा, तो वहां पे वो हिंदू राष्ट्र चैनल है वो, तो उसमें एक बात बोली थी, तो मुझे आपसे वो क्लेरिफाई करना था कि उन्होंने बोला कि जब लास्ट में जब ये अंत हुआ उनका, ऋषि मुनि थे जिस टाइम, जो उनके अनुसार थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने वेद में या ग्रंथ में ऐसा लिखा कि अब के बाद अगर कुछ भी अगर इंसान को मानना है ना, तो वो किसी के भी लिखे हुए, अगर किसी ने गलत लिखा है या कोई लिखता है गलत किसी बारे में, उसको मानने से पहले अपना विवेक और तर्क पे अगर जो चीज खरी उतरती है ना, उसको मानो। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई रेफरेंस है कहीं पे कि ये उन्होंने बोला सर था? सर अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले सोचिए कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो वो हिंदुइज्म जो ब्राह्मण धर्म है सो कॉल्ड, इसको ही खारिज कर देता, क्योंकि यही यही तर्क पे खरा नहीं उतरता ना। तो सबसे पहले अगर ऐसा अगर लिखा होता और हाँ हम्म जी ये तो ऐसा कुछ कहीं कहना चाह। लिखा नहीं है सर, मगर आप ये हिंदू राष्ट्र चैनल देखते हो क्या वैसे आप ये? हाँ, ये भी अच्छा सवाल पूछा इनसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो देखो, मैं, हाँ एक बिल्कुल मिनट देख। सुनो ना। हाँ सुनिए ना, देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि संविधान में ऐसा लिखा है, तो भाई हम तो किसी को ये नहीं बोल रहे हैं ना कि तुम अपने धर्म को मत फॉलो करो। हम तो जो धर्म की सच्चाई है वो दिखा रहे हैं। अब जब ये अब सामने वाले को दिख गया कि उसका धर्म जो भ्रामक है, उसके बाद भी करना है, तो कई ऐसे मूर्ख होते रहते हैं। उससे हमको लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, ये हिंदू राष्ट्र वैसे के बारे में क्या विचार है वैसे आपके सर? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, मेरे विचार देखो बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है, मैं बचपन हम्म से, जो मेरे पापा मतलब हैं वो आर्य समाज को मानते थे, मैं वहां पे बचपन से जो मेरी हम्म धारणा बनी है, जो मेरा एक विचार बना है, ठीक है, वो बचपन में ही हम्म होता है हर किसी का विकसित।
तो मैं जो चीज मैंने आपको पहले आते ही बोली, जो चीज गलत लिखी है, अगर किसी ने गलत लिखी है तो वो गलत है, मैं उसको गलत मानता हूँ। और अगर वो कोई चीज सही हम्म। लिखी है जो मानवता के लिए सही हिंदू है, राष्ट्र के जो बारे में क्या है इंसान को, पूछा मैं, हिंदू राष्ट्र हिंदू के बारे राष्ट्र के में बारे क्या में अगर विचार कोई, है आपके? हाँ मेरे विचार ये हैं कि अगर कोई यूनिटी की बात करता है, एकता की बात नहीं करता नहीं, है, भारत हिंदू और राष्ट्र वो होना चाहिए कि नहीं सर, मैं सवाल पूछता हूँ। कुछ आप कहीं और जा रहे हैं। ऊधो का पूछता हूँ, जो माधव है उसको बता हाँ, देते हो आप। भाई हिंदू राष्ट्र होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई जरूरी मतलब नहीं है कि सेक्युलर हिंदू रहना राष्ट्र चाहिए ना होना इंडिया, चाहिए। इंडिया सेक्युलर रहना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल 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 रहना चाहिए। मतलब जो यहाँ जिसको पे मानता है वो भारत में बोलने की जो फ्रीडम है वो रहनी चाहिए, है ना? आजादी, आजादी बिल्कुल हंड्रेड रहनी चाहिए परसेंट दो सौ भारत में, परसेंट है ना? दो तो सौ परसेंट सर, मतलब हम बिल्कुल रहनी। जो मतलब जो भी मूर्खतापूर्ण बातें हैं एटलीस्ट उसके बारे में तो हमको बोलना ही चाहिए, और कुछ नहीं तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन हम्म। करता हूँ इस बात का। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये नहीं होता, मैं तो बाबा साहब को इसलिए मानता हूँ कि बाबा उन्होंने साहब। हम्म। एक्चुअल में जो एक्चुअल हाँ बाबा साहब ही बोल रहा हूँ। एक्चुअल में जो हम्म। आजादी जो दी है उन्होंने ही दी है। फ्रीडम ऑफ हम्म। स्पीच की आजादी उन्होंने दी है। कानून लेके आए ये वाला, हम्म। संविधान में ये कानून बनाया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ हम्म। एक्सप्रेशन, मतलब जो भी है, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने वो लेके आए हैं, मैं तो बहुत मानता हूँ। लेकिन मेरा हम्म। सिर्फ एक जो छोटा सा वो है ना, अच्छा चलो समझ गए सर, वो जो मैं सब आपको हाँ वो ठीक है, बढ़िया, आप हाँ, बहुत अच्छी बात की। सर ये अमेरिका कहाँ पे, हाँ, अमेरिका कहाँ पे, अमेरिका अमेरिका मतलब कहाँ पे? क्या यूरोप? कहाँ पे? अमेरिका यूरोप में? आई थिंक पता नहीं। अमेरिका में मतलब इसका कहने का क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं, अमेरिका मतलब अमेरिका जो कंट्री है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहाँ पे है ये? कहाँ पे है गलत भी मतलब? बता दोगे मैं सही कर यूरोप दूंगा, आप एक गैस मार लो ना। यूरोप, यूरोप में हाँ नहीं है, यूरोप नॉर्थ मेरे, अमेरिका करके एक, नॉर्थ अमेरिका हाँ हाँ करके अच्छा एक अच्छा दूसरा ठीक है। कॉन्टिनेंट है वहां पे। लेकिन अब चूंकि आर्य समाज के हो ना भैया, स्क्रीन शेयर कर दे थोड़ा सा यार, ये वाला बात अच्छा आया था यार। हाँ सर, ये 10वें समोल्लास में, और आपने खुद ही कहा सर, देखिए कि जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं तो उसके ऊपर तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना, है ना? और बिल्कुल ये तो बोलना हमारा पड़ेगा, संविधान बिल्कुल। भी कहता है। रियलिस्ट आजाद भाई ने बताया कि भाई एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, कर्तव्य है भाई हमारा। तो इसमें तो हाँ कर ये सकते हैं हमारे। दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं कि अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल, अर्थात जिसको इस समय अमेरिका कहते हैं, उसमें निवास करते थे। तो ये दयानंद सरस्वती जी पाताल को अमेरिका बोल रहे हैं सर, मतलब कैसे? नहीं नहीं, ये इसको मैं नहीं मानता। देखो, जो चीज मैंने पहले ही बोली गलत है, ठीक है? ये गलत है ना मतलब? किसने मतलब प्रूफ किया कि दयानंद जी ने ये लिखा? हाँ ये हाँ, तो ये सर क्या मतलब? इनके जिसका कोई सत्यार्थ तुक नहीं प्रकाश में बनता ना, वो ये तो गलत है ही। सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समोल्लास, समोल्लास पेज नंबर 280 में लिखे हैं। ये देखिए सामने में, और किंडल है, किंडल ही बुक है, तो मैं तो कोई पीडीएफ भी नहीं दिखा रहा हूं आपको। तो ये अमेरिका मतलब अपना क्या पताल वताल है क्या सर? नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, जो चीज मैंने आपको गलत पहले लिखे ही हैं ना? बोल दी, वो जो चीज गलत लिखी है वो गलत है। हाँ बिल्कुल गलत लिखी है। अच्छा जो चीज गलत है वो गलत है, मैं अच्छा उसके अच्छा ऊपर सर, कायम हूँ। लेकिन कोई धर्म, हाँ सर सुनो ना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, लेकिन तक मत जाओ ना प्लीज मेरे प्यारे भैया। अच्छा ये बात आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये गलत ही नहीं, मूर्खतापूर्ण बात भी है? हाँ बिल्कुल 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 है। मूर्खतापूर्ण, अच्छा मूर्खतापूर्ण बात को कहने वाला आदमी क्या होता है सर? बेवकूफ होता है, और क्या होता है वो? तो क्या मैं स्वामी दयानंद सरस्वती को बेवकूफ कह सकता हूं इस एक स्टेटमेंट को पढ़ के? नहीं नहीं नहीं, यही तो गलत है ना। ये यही अरे चीज तो तो गलत आ रहे हो ना। मैं सर अभी आपकी तक सारी आप मेरे बातों पर साथ एग्री कर एकदम रहा हूँ। ठीक ठाक चले। सर आप एकदम, मैं अभी मेरे साथ ठीक ठाक हम्म चले, हम्म, हम्म, मैंने आपको दिखाया सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, मैंने आपसे पूछा अमेरिका कहाँ है, तो चलिए आपने थोड़ा सा ही गलत बता दिया, मैंने उसको ठीक कर दिया, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैंने आपको हम्म। यह भी बोला भाई कि जो
ऐसी बातें हैं कि जो मेल जोल नहीं खाती तार्किक बुद्धि से, उनको विरोध करना चाहिए, उनके बारे में लोगों को खुल के बताना चाहिए। आपने कहा हाँ बिल्कुल ये तो होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि भाई सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अमेरिका पाताल लोक। आपने कहा हाँ ये तो बहुत ही बेकार बात है। मैंने आपसे ये भी पूछा कि क्या ये बात को मैं मूर्खतापूर्ण कह सकता हूं? आपने कहा हाँ आप कह सकते हो। फिर मैंने बोला भाई मूर्खतापूर्ण वाले को मूर्ख कहना है तो यहां पे क्यों ढलक गए सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अच्छा, जो इसका रेफरेंस और मूर्खतापूर्ण ये बातें इसमें करता है कहाँ। उसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिर्फ ये जानना चाहता हूं मैं। बेवकूफी बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो बेवकूफी होगा। बेवकूफ बोलते हैं? तो स्वामी दयानंद या फिर सरस्वती वो बेवकूफ नहीं है? या फिर कोई। नहीं नहीं, मैं यही तो आपको गलत बोल रहा हूँ ना। आप मेरी बात को सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चीज हाँ। लिखी है और ये सही नहीं है, सर मूर्खतापूर्ण ये बात कैसी है, ये अजीब सी गलत है। बात आप नहीं कह रहे लेकिन हो? ये आप बात कह रहे आप हो कैसे कि कह सकते हो ये, कि। हाँ, सुनो, नहीं नहीं, आप मेरी अजीब एक बात कर मिनट रहे हैं मेरी सर। बात सुन थोड़ा सा लीजिए। प्लीज मेरे प्यारे भैया, जब आपने ये कहा ना कि मैं अपने किसी ऐसे दोस्त को बुला के लाऊंगा जो बौद्ध धर्म जानता है, तभी मैं समझ गया था सर। मेरे को पता है केंचुली छूटने में टाइम लगता है, वो मैं जानता हूं, उसी समय समझ गया था मैं। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, अरे आप कह रहे हैं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू सी, लेकिन ए इज इक्वल टू सी नहीं कह पा रहे हो आप। ए जो है नहीं, बी आप के मेरी बात बराबर को है, सुन तो बी लीजिए। जो है सी के बराबर है, तो भाई लॉजिकली ए और सी एक बराबर होना चाहिए ना। आप ये कह ही नहीं पा रहे हो यहां पे। हाँ, अब मैं। नहीं नहीं, मैं आप मेरी बात पूरी तो करने दीजिए ना। आप पहले एक बार मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं ये प्लीज। नहीं कह रहा, मैं तो आपकी बात पे एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने ये बोला कि स्वामी दयानंद ने ये बेवकूफ हैं, ये बोलो, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? और ये कैसे आपके पास प्रमाण है कि ये चीज जो है स्वामी दयानंद जी ने लिखी है? इसका प्रमाण तो ये आपके पास किताब कहाँ है? किसकी है सर? ये किताब किसकी है? इसके राइटर ये स्वामी कौन दयानंद है जी हैं। ये? तो और कौन है? ये जो अंकल बैठे जिनके आ- पीछे से बत्ती जल रही, पीछे ये कौन है? ये किसका चेहरा दिख रहा है यहाँ? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा भाई है स्वामी सत्यार्थ दयानंद जी प्रकाश राइटर हैं महर्षि इसके? दयानंद सरस्वती। आपको ये नहीं पता है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? क्यों और कैसे देख भी लीजिए लिख भाई। डाला है उन्होंने पूरा। हाँ, हम्म। आपको ये नहीं पता है भाई अभी आप तक? ये डिनाई लिखा है कि करने के ये चक्कर में ना, सुनिए ना साहब, आप ओ डिनाई करने भैया के चक्कर में ब्रजेश ना बहुत नागपाल आगे जी। जा चुके हैं आप। हाँ, सही न्यूटन जी, बोले और इनको न्यूटन बता सर। दें ब्रजेश नागपाल जी, इसमें ये दयानंद सरस्वती के जो चेले हैं उनके साथ वार्तालाप है, ठीक है, वो लिखा गया है। जैसे बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस जो होती थी उनको किताब का रूप दे दिया गया। तो इस तरीके से इनकी तृतीय जो समुल्लास में वार्तालाप है है, ना, ये देखो ना, ये देखो, प्रश्न क्या स्त्री वार्तालाप और भी शूद्र भी वेद पढ़े। हाँ यही तो वार्तालाप है पूरा, जो तृतीय समुल्लास है ना वार्तालाप है आजाद, आप जो कह रहे वो हो। हाँ हाँ। हाँ, दयानंद सरस्वती का है। और इनको वो भी पेज दिखाऊं क्या भाई, जिसमें दयानंद सरस्वती ने ये कहा है कि सूर्य पर बकरे आदि रहते हैं, इंसान हाँ बकरे हाँ आदि बिल्कुल रहते यार, अरे वाह, हाथ हैं। कंगन ये को भी हाथ लीजिए, ये, ये भी पूछने वाली बात है, दिखाइए बिल्कुल साहब को। ये भी देखोगे क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखोगे क्या? दिखाओ ना नहीं आप। नहीं। अच्छा, मैं देखेंगे वो। दिखाता हूँ, रुको रुको, मैं वो मैं दिखा दूं खोजता क्या? हूँ पेज। हाँ न्यूटन जी, वो पेज आपके पास पड़ा है, आप मतलब आप खोल के इन्होंने ये, दिखाओ। हाँ, मतलब ये कह पीडीएफ रहे में। सत्यार्थ प्रकाश ही दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी भाई? अरे बाप रे, बड़ा आगे निकल गए यार डिफेंड करने। न्यूटन सर आप सही पकड़े। नहीं नहीं, मैं ना वैसे न्यूटन ऐसा है, सर एक देखो बात मेरे को। बताऊं। हाँ सर, एक सेकंड रुकिए ना हाँ प्लीज। बोलिए मैं और बोलिए। न्यूटन सर बात कर रहे हैं आपस में, आजाद भाई ये निकाल रहे हैं। क्या होता है न्यूटन सर, सांप ना केचुली बाद में छोड़ता है थोड़ा सा, पता है ना आपको? तो टाइम लगता है छोड़ने में। सही ये हम बात है। आपस की बात कर रहे हैं ना भाई, कॉलर सर से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। नहीं हाँ नहीं, आपकी हाँ, आजादी है चलिए मिल भैया, गया मिल मेरी भी गया आजादी है मिल बोलने गया की, मिल गया आपकी भी अष्टम आजादी। हाँ हाँ, समोल्लास है, आप अष्टम बोलिए समोल्लास। सर, चलिए मिल आपके गया मिल पास गया। आजादी, आजादी आपने इतनी आजादी ली कि आपने बोल दिया कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं लिखी है। भाई इतनी आजादी तो मैंने चलिए आज तक नहीं देखी यार किसी की। देखिए, देखिए भाई साहब, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर और जूम कर देता हूँ, देखिए। अष्टम समोल्लास में। वरना हाँ देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश ही है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है, और ये पेज नंबर है 190, ठीक है, नहीं सॉरी, 190, हाँ 190 पेज नंबर है हाँ ये, ठीक है। 190 है। हाँ, और अब देख लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न आता है, ठीक है,
इनके जो शिष्य हैं वो प्रश्न करते हैं स्वामी जी से, सूर्य चंद्रमा और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? तो स्वामी जी कहते हैं ये सब भूगोल और लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं, जिसके लिए बास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? देखिए ये भी बोल दिए क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र, इन्होंने तो ये कह दिया सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है, मतलब हर जगह ही मनुष्य आदि सृष्टि है। मतलब नाम अगर सेम है, अगर चीजों का नाम अगर सेम है तो वहां भी मनुष्य रहते हैं, इसका मतलब पूरा मेन सार यही है। अब बताओ सर, है ना? देखिए ना, यही लिखा हुआ है, सभी का नाम इसलिए एक जैसा है, इसलिए सब में प्रजा बसती है। खत्म हो गई बात। तो ये इनका लॉजिक था भाई। और ब्रिजेश भैया, आप किसी बौद्ध धर्म को के बारे में जानता है, उसको लाके यहाँ क्या करोगे यार? हम तो कोई बौद्ध है नहीं, तो हमको क्या वहां से आप डिबंक करना चाह रहे हो? तो हम होंगे नहीं ना। मेरे को डिबंक करो ना, आप साइंस के रास्ते से आके डिबंक करो, लॉजिक और रीजन से डिबंक करो, मेरे को ऐसे कुछ करो ना। मतलब इस तरह कोई प्रयास अगर हो। आप तो बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा, फिलोसफर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बौद्ध भाई यहाँ पर छोड़िए आजाद, वैसे ना ये भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, एक चीज है इनके में टॉलरेंस है। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। अच्छा, इस पे जवाब तो ले लो भाई इनसे। हाँ, सॉरी आजाद, हाँ इस पे जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं पूछूंगा। हाँ, स्वामी जी का ये जो स्वामी जी ने कहा है, और ये स्वामी जी की किताब स्वामी जी ने खुद लिखी है, उनका ही जो वार्तालाप है उनके शिष्य के साथ, वो इसमें चल रहा है। तो अब क्या कहेंगे ब्रजेश जी, जब इस तरीके की किताब आज भी छापी जा रही है, तो ये धार्मिक जो लोग हैं इनकी मानसिकता देखिएगा कि क्या ये साइंस नहीं पढ़ते, या ये भी मानते हैं कि 5500 डिग्री सेल्सियस वाले सूर्य पर, जहां पर कोई भी मेटल कितनी ही कठोर क्यों ना हो, उसको मेल्ट होकर पानी जैसा होने में, तरल होने में सेकंड्स नहीं लगते, और वहां पर ये 5500 डिग्री सेल्सियस पे ये मनुष्य आदि को रख रहे हैं। अब बताइए सर, इसको क्या कहें? ये लॉजिक नहीं बनता, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये तो लॉजिक बनता ही नहीं है। मैं तो आप सत्या करेंगे इस बात के लिए। तो फिर क्या कहोगे सर? मेरा मेन बात, ऐसी किताब लिखने वाले को क्या कहोगे सर? ऐसी किताब जिसने लिखी, क्या कहोगे फिर? अब जब मान लो सर, लेकिन मुझे, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो यार क्या जरूरी है कि हम उस चीज का ज्ञान झाड़े, जब हमें नहीं पता किसी चीज के बारे में? क्या जरूरी है हम उस चीज का ज्ञान झाड़े? नहीं, वो अगर हमें रॉकेट साइंस नहीं आती है और हम कुछ भी रॉकेट के बारे में अनाप शनाप गपोड़ने लगे, तो क्या मतलब रह जाएगा? मतलब फिर लोग हम पे हंसी उड़ाएंगे ना, मेरा मजाक बनाएंगे ना। हाँ, मैं बिल्कुल मैं तो वो कह ही रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा मेन जो है ना, जो मेरे अंदर कंफ्यूजन है वो यही है कि इसका प्रमाण मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो है राइटर इसके स्वामी दयानंद जी हैं। मुझे वो है, और मुझे, चलो मैं थोड़ा रिसर्च करके, स्वामी दयानंद जी ही हैं भैया, ये दिखाया भी अच्छा, मैंने। मैं एक और चीज आजाद, अगर आप पूछ लिए हो तो, और बहुत टॉलरेंस है भाई में हमारे, ये बहुत अच्छी बात लगी सर आपकी मेरे को। सर एक थोड़ा सा ना पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, सॉरी, मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा, मतलब ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब नॉर्मल एक मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन जैसे होता है ना, पूछ लो ना। बोलिए। हाँ बिल्कुल। सर जब आप जी जब आप सुसु करते हैं तो आप मतलब जो अपना पीनस है उसको छूते हैं कि बिना छुए सुसु कर लेते हैं? यार ये लॉजिक वाली बात मुझे देखो इस बात पे हंसी आ रही है। आप मतलब इसका क्या मतलब है यार? मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ कारण से पूछ रहा हूँ सर। आप देखिए, एक बात बता रहा हूँ, तो घंटों, मतलब सैकड़ों घंटों हो गए
अगर मैंने किसी से कोई सवाल को पूछा है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस, हाँ या ना बताइए, आप छू के करते हैं कि नहीं करते, बस यही पूछा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया मेरा हाँ स्क्रीन बोलता हूँ शेयर कर दे। अब ये इसका सर, लॉजिक भी तो बताओ ना, मैंने हाँ बोल दिया। हाँ लॉजिक तो अब ये तो द्वितीय समुल्लास में दयानंद सरस्वती जी, महामानव दयानंद सरस्वती कहते हैं कि उपेस्थेंद्री से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इसलिए उसका स्पर्श ना करें। तो अगर आप अपनी उपेस्थेंद्री को स्पर्श कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये ना करें, इसको करने से नपुंसकता हो जाएगी, क्षीणता हो जाएगी। तो देखो आप थोड़ा आर्य समाजी हो, आप बिना छुए कोई ऐसा सिस्टम निकालो, मतलब कोई चिमटा इमटा जैसी भी चीज होती है ना, उसको निकाल के थोड़ा आप देखो कुछ। जैक लगवा लो ऐसा भी अरे होता है भैया, बाथरूम में एक चिमटा रख लिए अपना। नहीं, जैक चूंकि लगवा भाई लो बहुत भाई। मैं टॉलरेंस आपको है इनके अंदर में, मैं सिर्फ इसलिए पूछा है सवाल। भाई जैक जैक का कोई उपाय देखो बता दो ना मैंने इनको। आपको नहीं, चिमटा जैक डालो ना वगैरह। अरे यार, आप यही तो बात है ना। देखो हम्म। आप जो है ना, ये बातें करके किसी और को मतलब ऐसे, ये थोड़ा अरे सा तो आप आप भी इसको ये मतलब उसी में अपने लिखा है ना यार। ध्यान रखना चाहिए ऐसे बात। नहीं सर, यार मैं देखियो ये हम नहीं तो कह रहा, मैंने आपको तो आपको बहुत आके ही प्यार बोला है कि करते हैं, जो आप अगर हमारे कुछ प्यारे गलत भाई लिखा है। हो। लेकिन आप देखो, आपका स्वामी मैं दयानंद ये सरस्वती इतना मूर्खानंद है वो, कि वो कह रहा है कि भाई अपने पीनस को भी मत छुओ, उसमें से आपको गंध आ जाएगी हाथ में। तो भाई हाथ को धो ले यार। अब उनके जमाने में नहीं रहा होगा अरे धोना, यार हो सकता है वो टट्टी पेशाब करके ऐसे देखो, हाथ को जो मिट्टी साबुन है नहीं उसमें था ना रगड़ भाई। लेते होंगे, साबुन नहीं था है ना ना। भाई उनके जमाने नहीं में। नहीं, हाँ, वो लेकिन आज तो है मुझे ना। एक बात बताओ, ये सारी चीजें, नमक से धोना पड़ता ये था। सारी चीजें, ये हम्म। सारी चीजें जो हैं, जब मैं आर्य समाज को मतलब मेरे पापा, जब मैं जाता तो ये सारी चीजें मेरे को तो अच्छी अच्छी चीजें सिखाई गई हैं। मतलब जो भी यही तो अच्छा बात था है वो सारी चीजें सर, सिखाई बस गई हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही बात है कि आप लोग को ना जितना मीठा मीठा है वो गप्प गप्प करवा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब बातें, या इवन अगर आपने खुद भी पढ़ी होती है ना सत्यार्थ प्रकाश, तो आपको पता चल जाता कि हाँ मैं ये सब जो बातें कह रहा हूं वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है ना। अच्छा, न्यूटन जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ न्यूटन ये जी। हाँ हाँ। मैं इतना कह रहा हूँ आपसे, मंगल जी, आप इस चीज को समझिए कि कहाँ तक आप ब्रजे डिफेंड करेंगे। ब्रजेश हैं, मंगल जी नहीं। अच्छा, नहीं, ब्रिजेश मंगल लिखा है नाम आगे। न्यूटन जी क्या हो गया, नागपाल नागपाल, लिखा है। नागपाल, अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा नागपाल। शॉर्ट। नागपाल है, ओके ओके, मंगल दिख रहा था मेरे को, स्क्रीन छोटी थी मेरी, ओके सॉरी। तो नागपाल जी, एक्चुअली में ऐसा है कि आप समझिए कि आप जिस पर्सन को आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप उसके जीवन चरित्र को आप देखते हैं तो वो दारू भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, घड़ी भी पहनते थे, न्यूटन है ना? सर, बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, आपको एक सेकंड के लिए बस मैं रोक रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी हाँ बात हाँ, काट रहा बोलिए। हूँ सर। भाई देखो, मैं आज से आर्य समाजियों का नामकरण कर रहा हूं, उनका नाम है चिमटा। ठीक है दोस्तों, चिमटा नाम है आज से आर्य समाजियों का। हाँ न्यूटन सर, आप जारी रखिए अपनी बात। हाँ, तो आप देखिए, वो जो हमारे जो दयानंद सरस्वती जी जो थे, वो अगर आप उनका जीवन चरित्र देखते हैं तो अब वो हुक्का भी पीते थे, है ना? वो घड़ी भी पहनते थे, और वो मंद भी पीते थे, दारू भी पीते थे वो, और वो दारू पी के कई कई दिन तक तो वो होश में ही नहीं आते थे। ये सब बातें दयानंद आत्मचरित में लिखी हुई है। और उन्होंने जो वेदों का भाष्य किया है, वो भी वो संस्कृत के जानकार भी नहीं थे। जब उनकी जो बहस होती है काशी के पंडितों से, तो काशी के पंडित उनको हरा देते हैं बहस में, और कई मतलब बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। तो आप देखिए, आप जो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो आर्य समाजियों द्वारा बताई गई है। अगर आप उनकी किताबें आप पढ़ते हैं, इवन आप सत्यार्थ प्रकाश भी आप पढ़ते हैं, तो आप उसमें से एक भी अच्छी चीज़ आप उसमें से नहीं निकाल सकते। ये सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाई है। आप उस किताब को शुरू से लेकर एंड तक चलिए पढ़ें, मैं और उसमें से आप उसमें अगर चलिए से कोई मेरी मैं 5 स्क्रीन, अच्छी चीज़ें सुनिए, निकाल के बता दीजिए। चलिए मैं एक्चुअली ठीक है, मैं आपकी बात ठीक है, मैं जो मुझे सिखाया गया, जो मुझे अच्छी बातें बताई गई हैं, वहां तक मेरी नॉलेज थी। तो बाकी अच्छी मैं बातों का सत्यार्थ सार प्रकाश क्या को है? पूरा मेरे पढ़ भाई, के। अच्छी मेरे भाई, अच्छी बातें ना, एक चोर डाकू, कुछ चोर डाकू गुंडा मवाली मर्डरर भी अच्छी बातें कर सकता है। अच्छी बातें करने से वो अच्छा आदमी तो साबित नहीं हो जाता ना। कुछ अच्छी बातें नहीं नहीं, उनको होने की मतलब वजह से सिखाया,
बातें। इतनी सारी झूठी बातें थोड़ी ना भूल जाओगे यार। अभी फिर आपको अंधा कुटिल सांप भी दिखाएंगे तो क्या होगा फिर आपका? है ना? तो आप अपने विवेक से काम करिए नहीं ना। नहीं आपको क्यों किसी लाठी की जरूरत है? क्यों किसी आप लाठी को पकड़ के आप चल रहे हैं? आप नहीं खुद से भी तो विवेचन करिए, क्यों किसी के नहीं बातों पे नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैंने तो शुरू में आज के बोला ही है, जो मेरे विवेक पे और तर्क पे जो खरा उतरेगा मैं उस चीज को मानूंगा। ठीक है, बाकी बिल्कुल, मैं ये आप आर्य मानता हूँ कि मैंने समाज ये के चीज नहीं आप। पढ़ी सत्या, हाँ हाँ, बोलिए आप, जो बोलिए आप। मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ी। ठीक है, तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो उसको पढ़ के आऊंगा हाँ, और फिर आपसे जो है बात करूंगा। बिल्कुल। आप सत्यार्थ ठीक प्रकाश है आप सर। पढ़िए, आप दयानंद आत्मचरित आप पढ़िए। आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। और अच्छी बातें बोल देने से वो चीजें अच्छी नहीं हो जाती ना। अच्छी बातें तो कोई भी कर सकता है ना? बट कि तरीका भी नहीं उनकी ठीक है था जो सर, मैं आइडियोलॉजी है ना, वो आप समझिए उस चीज को। आपको हम्म, किसी की लाठी की जरूरत नहीं है। आप अपने विवेक से अगर आप काम करते हैं ना, तो नहीं आपको ना आर्य समाज की जरूरत है, ना आप सनातन की हम्म, आपको जरूरत है। सही है। हाँ, ठीक है सर, मेरे को नहीं इतना नहीं ही कहना था। ठीक है सर, मैं पढ़ के आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर बात करूंगा। ठीक और है, थैंक यू थैंक सर। यू जी बिल्कुल सर। सर, थैंक यू, बाय। चलिए उपाय भी देखते जाइए, चिमटा ओके ओके। वगैरह अगर। हाँ।